दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे दूसरे मॉडल टेस्ट के बारे में, जो है भौतिक विज्ञान का, ये कक्षा 12 वालों का। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने हिंदी का टेस्ट लिया था। यदि आप उसे देखना चाहें तो इसी चैनल पर जो है जाकर देख सकते हैं, जो अगले संडे को हुआ था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, आपका पूर्णांक है 70 अंक। तो हम लोग प्रश्न देखने से पहले निर्देश देख लेते हैं। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। ठीक है, यहाँ बताया गया है इसमें कितने खंड हैं और कितने कितने अंक के हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। खंड अ, जहाँ बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे आपको और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। इसी तरीके से खंड ब है, यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं, जो अति लघु उत्तरीय है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है खंड स। ठीक है, ये लघु उत्तरीय है, यहाँ 2 अंक के प्रश्न मिलेंगे आपको। इसके बाद खंड द जो है ये भी लघु उत्तरीय है, यहाँ आपको प्रश्न जो है 3 अंक के मिलेंगे। इसके बाद खंड या, ये दीर्घ उत्तरीय है, यहाँ जो है आपको 5 अंक के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो है अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रश्न पत्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न खंड अ। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ठीक है, चालक की मोटाई पर, पदार्थ पर, लंबाई पर, ऊंचाई पर। यहाँ आपको जो सही उत्तर लगेगा आप उसे टिक करेंगे। दूसरा है आपका, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। ठीक है, यहाँ है आपका ऑप्शन दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, परवलयाकार, सरल रेखा, जो भी आपको सही लगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को 4 ऑप्शन है, जो आपको सही लगे आपको उसे टिक करना है। प्रश्न नंबर 4, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। आपके पास ऑप्शन है ऊर्जा, द्रव्यमान, आवेश, संवेग। 5वां, प्रेरकत्व का मात्रक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं, जो आपको सही लगे आपको उसे टिक करना है। इसके बाद 6वां प्रश्न, जो कि अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है। अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं खंड ब। ठीक है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये भी 1 अंक के हैं। पहला प्रश्न है, गॉस का प्रमेय क्या है। ठीक है, दूसरा, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। तीसरा, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। चौथा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का सोर्स क्या है। 5वां, क्यूरी की परिभाषा लिखिए। 6वां, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है। ठीक है, ये आपको जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न जो है 1-1 अंक के हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो तीव्र लग रही हो या तेजी से लग रहा हो कि वीडियो तेजी से चल रहा है, तो आप लोग जो है वीडियो रोक कर प्रश्न पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा खंड आ हो गया और खंड बा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं खंड स की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा खंड स। यहाँ जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और 2 अंक के हैं। ठीक है दोस्तों, आपका तीसरे में क वाला है, 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये आपका तीसरा का क वाला है। इसी तरीके से तीसरा का ख वाला प्रश्न है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यह भी 2 अंक का है।
इसके बाद तीसरा का ग, परमाणु द्रव्यमान मात्रा जो है इसकी परिभाषा लिखनी है, और जो किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा का घ है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर। ये जो है आपको चित्र दिया गया है, ठीक है। इसे जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, खंड आ हो गया, खंड ब हो गया, खंड स हो गया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं खंड द पर। ये जो है लघुत्तरीय प्रश्न ये भी है, लेकिन ये 3 अंक के हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा का क है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ये रहा आपका चौथा का क वाला, जो है 3 अंक का। इसके बाद चौथा का ख है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ परिभाषा देना है आपको। ठीक है। और संबंध स्थापित करना है। ठीक है। ये भी 3 अंक का है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा का ग, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। यह भी 3 अंक का है। इसके बाद चौथा का घ। दोस्तों मैं सभी प्रश्न इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर सभी प्रश्न पढ़ूंगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग जो है वीडियो को रोक रोक कर प्रश्न जो है आसानी से नोट कर लेंगे। जो प्रश्न ना दिखे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चौथा का अंगा। ठीक है। एक का हो गया, खा हो गया, ग्या हो गया, घा हो गया। अब अंगा वाला प्रश्न है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। यह भी 3 अंक का है। ठीक है। तो चौथे में जो है 5 प्रश्न हैं, पांचों जो है 3 अंक के हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5वें पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। यह भी 3 अंक का है। फिर 5वां का ख। आप लोग यदि 5वां का ख अच्छे से पढ़ेंगे, यदि आप लोग 5वां का ख नहीं करना चाहते तो यहाँ अथवा लगा है जो है, ये आप जो है एक ऊंचाई ट्रांसफर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः इतना इतना जो भी है, तो आप लोग अगर ख वाला नहीं करना चाहते तो जो अथवा करके दिया है इसे कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ समान अंक के प्रश्न हैं। उसके बाद ग है। ठीक है। आप लोग देखेंगे, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यहाँ व्याख्या करना है। यह भी 3 अंक का है। इसके बाद घ है। इसके बाद अंगा है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले खंड पर, जो है खंड या। ठीक है। यह जो है दोस्तों हमारा जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और यहाँ जो है अंक जो है 5 अंक के हैं ये प्रश्न। ठीक है। पहला प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय में 6ठा नंबर, स्थिर विद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपका 5 अंक का है। ठीक है। ये 6ठा प्रश्न हो गया जो कि दीर्घ उत्तरीय है खंडेया से। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ जो है आपको, या तो आप अगर आप 6ठा प्रश्न नहीं करना चाहते तो यहाँ एक अथवा करके दिया है। ठीक है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ अथवा करके दिया है। 6ठा प्रश्न यदि आप नहीं करना चाहते तो आप इसे कर सकते हैं। किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। यदि आप लोग ये 6ठा प्रश्न जो है नहीं करना चाहते तो अथवा लगा है, आप लोग इसे कर सकते हैं। चाहे आप ये करेंगे और चाहे आप अथवा वाला प्रश्न करेंगे, यहाँ अंक जो है समान मिलेंगे आपको, 5 अंक हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न नंबर 7वां है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग पूरा प्रश्न पढ़ेंगे और जो है पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद आप लोग उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है 7वें में भी आपको अथवा लगा है। दीर्घ उत्तरीय में सब में अथवा लगा है। यदि आप इसे 7वां नहीं करना चाहते तो जो इसके नीचे है इसे आप कर सकते हैं। यहाँ भी जो है 5 अंक मिलेंगे आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां, इसे आप लोग सही से पढ़ेंगे। ठीक है।
पढ़ने के बाद जो है आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। यदि आप 8वां नहीं करना चाहते तो जो इसका अथवा है इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी जो है समान अंक रहेगा आपको। इसके बाद 9वां और आखिरी प्रश्न, यह भी 5 अंक का है, ठीक है। यहाँ जो है आप इसमें आप लोग पहला कर सकते हैं 9वां में, या तो अथवा लगा है या इसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न आप लोग जो है वीडियो रोक कर समझ कर प्रश्न पढ़ लेंगे और उसे जो है अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है आप लोग सभी प्रश्न का उत्तर देंगे। उत्तर देने के बाद अपनी कॉपी में नाम जरूर लिखिएगा आप सब, ठीक है। यदि आप लोग नाम नहीं लिखे रहेंगे तो कैसे जानेंगे आपकी कॉपी है। आप लोग नाम लिखेंगे, उसके बाद आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उस संस्थान का नाम लिखिए। मान लीजिए आप कोचिंग में नहीं पढ़ते तो आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लिखने के बाद जो है आप लोग कापियाँ जो है लाइन बाय लाइन बिल्कुल सही से फ़ोटो खींचेंगे। उसके बाद जो है आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे आपको हम लोग व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर को आपको व्हाट्सएप कर देना है कापी। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है 63 87 50 76 72। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये 63 है, ये आप 6 है, ये 6 है, 63 87 50 76 72। इस पे जो है आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे। यदि कोई प्रश्न जो है आपको ना समझ में आया हो तो जो है आप लोग तुरंत जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम जो है उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। कोई प्रश्न आपको ना दिखाई दिया हो प्लीज़ जो है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि जो प्रश्न अगर इधर उधर से छूटा हो, ना दिखा हो, वो दिख जाए, ठीक है। इसलिए मैं जो है फिर से दिखा दे रहा हूँ। आपका खंड सा का जो प्रश्न ये है, इसके बाद जो बहुविकल्पी प्रश्न थे यहाँ जो आप लोग नहीं पढ़ पाए होंगे आसानी से देख लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो है सभी प्रश्न आसानी से देख लिए होंगे और उसे नोट कर लेंगे।